लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए वोटिंग सोमवार को यानी कि 13 मई को हो रही है। 19 अप्रैल से शुरू हुए लोकसभा चुनाव के 3 चरणों में 285 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है और अब चौथे चरण के लिए 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों के लिए मतदान जारी है। इस चरण में कई दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। लोकसभा चुनाव के चौथे दौर में जिन सीटों पर मतदान है उनमें आंध्र प्रदेश की सभी 25, तेलंगाना की सभी 17, उत्तर प्रदेश की 13 और महाराष्ट्र की 11 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की 8-8, बिहार की 5, झारखंड और ओडिशा की 4-4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान होना है। वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे शुरू हो चुकी है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। मतदान बंद होने तक कतार में खड़े मतदाताओं को वोट देने का मौका दिया जाएगा, भले ही इसके लिए मतदान केंद्रों को कितने भी समय तक खुला रखना पड़े। बता दें कि 5वें चरण का मतदान 20 मई को और छठा चरण जो होगा वो 25 मई को होगा। वहीं 1 जून को 7वां और आखिरी चरण का मतदान होगा और चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। तो किन दिग्गजों की प्रतिष्ठा पर लगी है दांव, चलिए वो भी बात कर लेते हैं। इन चरण में कन्नौज से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के सामने बीजेपी के सुब्रत पाठक हैं। इस सीट पर अखिलेश, मुलायम सिंह और डिंपल यादव 1999 से जीत हासिल करते आए हैं, लेकिन 2019 में डिंपल यादव चुनाव हार गई थी। वहीं हैदराबाद सीट से असदुद्दीन ओवैसी के सामने बीजेपी की माधवी लता हैं। ओवैसी खुद को भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यकों की आवाज के रूप में पेश करते हैं, जिनके मुद्दे वो नियमित रूप से अपनी संसदीय बहसों में उठाते हैं। तो वहीं माधवी लता भी मुखर हैं। पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार महुआ मोइत्रा जहां चुनावी मैदान में है, वहीं बीजेपी ने महुआ के खिलाफ अमृता रॉय को मैदान में उतारा है, जिनके पति इलाके के पूर्व राजा के वंशज हैं। बॉलीवुड अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी से मुकाबला कर रहे हैं, जो 1999 से बहरामपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये थी उन दिग्गजों की लिस्ट जो इस बार चुनावी मैदान में एक दूसरे के सामने खड़े हैं। तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन मारेगा बाजी और कौन हारेगा? हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में और ऐसी ही तमाम चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।